से 2 पंक्तियां हो गई वो भी फ्लैट। हसीना ने कहा आप कमाल लिखते हैं। मैंने भी कहा कविता है आप और हम तुम पे मरते हैं। सुन के मेरी बात हसीना ने मुझे लगाया एक इलेक्ट्रॉनिक स्लैप और मेरे मन से आवाज आई ओ क्रैप। कुछ इस तरह लिखी मैंने अपनी कविता, जिससे सुन के शक्ति कपूर भी बोला आऊ लॉलीपा। कलयुग में तो चीता भी है पीता। घुमा घुमा के एक ही बात मैंने बोली है जैसे जूते का फीता। चलो अब बहुत हुई बकवास, कहने को तो अब कुछ नहीं रहा खास। इससे पहले मैं बनूं इतिहास, छिपने की कोई जगह ढूंढता हूं आसपास। और मेरी कविता का शीर्षक है झकास। एक मिनट, स्टेज से उतरने से पहले 2 पंक्ति और सुनाऊंगा। आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां और सुनाता हूं, सबके सामने अपने दिल की बात बताता हूं। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूं आई लव यू। थैंक यू गाइस। सच में झकास कविता थी। झकास। अनुजा, तुम्हारी ये गोल मटोल सी आंखें और इन आंखों पे लगा ये -5 का चश्मा मुझे बहुत भाता है। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे को दूर से कुछ नजर नहीं आता है। कोई नहीं। अक्लमंदों। अब हमारे अगले प्रतियोगी आ रहे हैं अक्लमंदों को अक्ल देने के लिए। अक्लमंदों को अक्ल देने के लिए हमारे अगले प्रतियोगी आ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूनम सरस्वत जी। मेरा शीर्षक है कुछ भूलें कुछ बुद्धिमानी। दक्षिणा में गुरु द्रोण ने लिया अंगूठा मांग। दक्षिणा में गुरु द्रोण ने लिया अंगूठा मांग। गलती की तब द्रोण ने लेते दोनों टांग, साथ में चप्पल तो मिलती। शिव शंकर भगवान की हालत थी कुछ तंग। शिव शंकर भगवान की हालत थी कुछ तंग। जो होती अच्छी दशा काहे घोटते भंग, मजे से बियर ना पीते। धोखे से श्री राम ने दीना बाली मार। धोखे से श्री राम ने दीना बाली मार। अगर पुलिस होती वहां झट से करती गिरफ्तार, फिर जमानत फिर न होती। अगर मंजिल को पाना है तो हिम्मत साथ रखना। वाह वाह, शुक्रिया। अगर मंजिल को पाना है तो एतबार साथ रखना। अगर हमेशा मुस्कुराना है तो टूथब्रश और ब्रश साथ रखना, पेस्ट और ब्रश। तो अब इसी के साथ अपनी मुस्कुराहट लिए हमारे सामने शिवा जी आएंगी अपनी कविता सुनाने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। गांव में किसान जान देता है और शहर में आम आदमी रोता है, ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। बचपन में ही डॉक्टर, इंजीनियर और अब MBA बन जाते हैं। ABCD सीखने का तो मौका भी नहीं पाते हैं, ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। फैमिली प्राइवेट मैटर्स हमेशा सोसाइटी से छुपाए जाते हैं, फिर भी हम लड़ते लड़ते सड़क पे ही आ जाते हैं, ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। पड़ोसी हमेशा दूसरों के दरवाजे पर कान लगाए पाए जाते हैं, ये पड़ोसी सिर्फ आग लगाने के ही काम आते हैं। अपॉर्चुनिस्ट तो हम हर फील्ड में कहलाते हैं। फार्मर सुसाइड हो या पेंशन योजना, अपनी कमीशन हम पूरी खाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए धोनी साहब मां वैष्णो देवी जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ग्राउंड में नहीं, ये पूरे साल सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही नजर आते हैं।
धोनी ने कहा है इस बार बीवियों और गर्लफ्रेंड को वर्ल्ड कप ग्राउंड से दूर रखा जाएगा, वरना बेचारा प्लेयर ग्राउंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। 14,000 का फ्रिज 90,000 का हो जाता है जब जब CWG का जिक्र उठ जाता है। और कहीं बताओ ऐसा इन्फ्लेशन का असर नजर आता है? ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। यही सबसे ज्यादा देवी देवता पाए जाते हैं। अगर वो भी कम पड़ जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड माता और बाबा भी संस्कार टीवी पर आ जाते हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। अब सब्जी में प्याज कम और धनिया ज्यादा है। लगता है सरकार का आम आदमी को नस्ल से खत्म करने का इरादा है। करोड़ों यहाँ शादियों में खर्च हो जाता है, बस यही इन्फ्लेशन और रिसेशन का असर नहीं नजर आता है। यहाँ पहले शेरों को मारकर विदेश बेचा जाता है, फिर फॉरेनर्स को बुलाकर शेरों को बचाने के लिए फंड्स खींचा जाता है। ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। NRI को खींच के वापस बुलाया जाता है। जो बेचारा यहाँ रोज जीता मरता है उसे पूछा भी नहीं जाता है। एक बार की फॉरेन विजिट में ही यहाँ के लोगों के एक्सेंट बदल जाते हैं। बचपन जहाँ गुजारा है अब वो लो स्टैंडर्ड नजर आते हैं। एडवांस हो गया है इंडिया। हर जगह हो रहा है करोड़ों के स्कैम्स के चर्चे। कोई भी सेक्टर इनसे नहीं बचते। सरकारी योजनाएं तो यहाँ खूब बनाई जाती हैं, बाद में ये सिर्फ रद्दी में ही पाई जाती हैं। देश को दीमक की तरह चाट जाएंगे ये नेता और सरकारी लोग, कभी बाज न आएंगे। पर जो किसी से संभव नहीं हो सकता, वहां बस हमारा जुगाड़ ही है चलता। हम ही बस ऐसे हैं जो गरीबी दिखाकर ऑस्कर ले जाते हैं। हमारे लटके झटके हर जगह काम कर जाते हैं। पर जो भी हो देश ही नहीं विदेश में भी सिर्फ हम ही हैं जो जय हो कहला के आते हैं। थैंक यू। काश शिवाजी आपके विचार हमारे मनमोहन जी तक पहुंच पाते। नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं, वरना हमारा देश सुधर जाता। अनुजा यार, सारे लोग अपनी अपनी कविता सुना रहे हैं, मैं भी एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जरूर जरूर, इरशाद। ये एग्जाम के रिश्ते भी होते हैं अजीब, ये एग्जाम के रिश्ते भी होते हैं अजीब, सबके अपने अपने होते हैं नसीब। रहती हैं निगाहें दिन से दूर, यार सारे वही होते हैं कंपल्सरी क्वेश्चंस। बेकार था ना, कीजिए था। अरे हमें कविता नहीं आती, आप बोल सकते हैं, हमें ये अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं अखिल जी को बुलाना चाहूंगी, MBA 4 के छात्र। यार जो भी यहाँ पर आता है बहुत बेइज्जती करते हो यार उसकी। पिछले जब से मेरा नाम लिखवाया तब से अंदर अंदर से ऐसे हो रहा है, वहां जाके पता नहीं क्या करेंगे। चलो अच्छा, ज्यादा बेइज्जती नहीं करना, सुनो ऐसी लिख दी, कोई टाइटल वाइटल नहीं है। हाँ ठीक है। घटना घटी ये कुछ दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ, कविता में लिखकर लाया हूँ, आपको सुनाता हूँ। सुंदर सुबह सुहानी उस दिन, कॉलेज को हम घर से निकले, प्रेम भरे गीत गुनगुनाते, कुछ अगले कुछ पिछले। बस स्टैंड की भीड़ में मेरी नजर जिस पे पड़ी थी, जीन शर्ट डाले मेरी तरफ पीठ की एक लड़की खड़ी थी। सुंदर लंबे बाल देख मैंने अपना मन बना लिया, और लंबे बालों से ही सुंदरता का अंदाजा लगा लिया। तभी मन मेरा अचानक यूं मंद मंद मुस्काया, जब मैंने उसको अपने ही रूट की बस पे चढ़ता पाया। भीड़ देखकर मैंने सोचा अब तो अगली बस में जाएंगे, पर मुझे क्या पता था उसके लंबे बाल नजर आ जाएंगे। फिर ना देखी अगली बस, मैं उसी बस में लटक गया। भीड़ भाड़ में चढ़ते चढ़ते घड़ी का शीशा चटक गया। इससे पहले घड़ी को रोऊं, देखा वो भीड़ में धसी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बीच में वो फंसी है। सोचा यही मौका है अखिल, अपने नंबर बना ले, बात तेरी बन जाएगी, इसे भीड़ से बचा ले।
मुश्किलों से धक्के देकर मैं उसकी ओर बढ़ने लगा और फिर कभी पैर और कभी बैग फंसने लगा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं उसकी ओर बढ़ गया और रास्ते में 2-3 के पैर पे भी चढ़ गया। पास पहुंचकर मैंने लोगों को उससे थोड़ा दूर धकेला। सोचा आज तो खड़ा होऊंगा इसके साथ मैं अकेला। लोग कहां यूं मानते थे, उनका धक्का भी बढ़ता रहा, लेकिन मैं भी जोर लगाकर अपनी जगह पे डटा रहा। इतने में ही ब्रेक लगी और उसका कंधा मुझसे टकराया। क्या बताऊं दोस्त, मेरा मन फिर मंद मंद मुस्काया। इतने में एक बात हुई और मैं अचरज से टकराया। टिकट लेने को उसने हाथ बढ़ाया, उसकी आवाज को बहुत भारी पाया। टिकट लेकर वो मुड़ी तो मेरा मन कुछ ऐसे पिघला